खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, क्या PDM का इत्तेहाद कायम रह सकेगा? क्या इसके अंदर की दरारों की खबरें महज र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं या हकीकत है? अंदर की क्या कहानी है, हम अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछेंगे और आपको कुछ चश्मकुशा इंकशाफात करेंगे। इसके साथ ही नून लीग में कौन कौन से हैवी वेट्स हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिए का बोझ उठाने से कासिर हैं और वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं और उनके नाम भी शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पर आज तो एक कॉलम भी छपा है उनके एक दोस्त कहने मुबैना तौर पर साफ़ी का, जो ये कहानी बयान कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब का बयान सियासत में अखलाकियात गुफ्तगू में भी जाती रही, इसकी क्या वजह है? ये शुरू कब हुआ और आज नुक्ते अरूज पर है या इससे आगे काम जाएगा, ये बताएंगे हमारे साथी। और जो बाइडन की फतह, अपोजिशन की क्यों उम्मीदें बढ़ रही है? क्या हम सारे बाहर से ही जो है अंदर की ताकत हासिल करेंगे? कभी सब मुल्क के अवाम पर हमारा कोई एतमाद नहीं है। भट्टी साहब, पहले तो आते हैं PDM के बाद की तरफ। खबरें ये हैं कि मौलाना ने जो बयान दिया बाहर आके, वो उसकी अहम जिद था जो अंदर गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा जा रहा है। मैं ये मुबैना तौर पर क्या कहानी, असल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब अंदर नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ कर रहे थे। बाहर जब आए सख्त गुस्से में थे, सीख पा थे। मौलाना अमूमन गुस्से पे नहीं आते। सहाफ़ी ने सवाल किया तो तैश में आ गए। मुझे डर था कि मौलाना ऐनक उतार के उनके साथ दस्तो गिरेबान ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। मौलाना सब साहिब इल्म है। उदारी ये है कि PDM का इत्तेहाद किसी कौम के पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं, गरीब आदमी की खुशहाली के लिए नहीं, जमहूरियत की मजबूती के लिए नहीं, पाकिस्तान पे लगे हुए कर्ज़ों का बोझ उतारने के लिए नहीं। एक मफाद ज़िद है उनकी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब जब आए जमात हुकूमत में तो उन्होंने आते सार ही अपने मुखालिफिन यानी कि अपोजिशन पर गोलाबारी की इंतहा कर दी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ गोलाबारी में आखिरी हदें भी क्रॉस कर दी। पीपल्स पार्टी के साथ भी की, नून लीग के साथ भी की। उन्होंने दरअसल हुकूमत और अपोजिशन का डिफरेंस नहीं निकाला। अब PDM में इत्तेहाद टूट चुका है, लेकिन साथ लगे हुए हैं कि कोड़ किली पंजाबी में कहते हैं ना खाई जा रही है ना गिराई जा रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ 11 जमातों में से कोई जमात भी एक दूसरे के साथ एक पेज में नहीं है। बाज़ का तो एक सीट भी नहीं है, 500 लोग भी नहीं इकट्ठे कर सकते। कल के बयानिए में मौलाना फजलुर रहमान ने बैरून मुल्क बैठे एक शख्स जो इश्तिहारी है, मुजरम है, उनसे कहा कि मियाँ साहब अब हमें कब चक्कर देना है आपने? ये चक्कर कब देना है? तो PDM का इत्तेहाद ना आवाम के लिए है, इसका होना ना होना एक बराबर है। अब हाँ, इमरान खान साहब गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अपोजिशन को मुतालबा करते हैं कि आप एहतजाज ना करें, कोरोना फैल रहा है। हाफसाबाद में खुद जलसा कर रहा है। भाई कोरोना ना हो गया, टाइगर फोर्स हो गई कि जो PTI को नहीं लग रही, नून लीग को लग जाएगी। वो तो बहुत सख्त बुरी खबरें आ रही हैं, अल्लाह ताला तो लग रही आ रही हैं। तो फिर वजीर आजम को सवात और हाफसाबाद में जलसा करने में ये कोरोना ने कब गारंटी दी? तो फिर टाइगर फोर्स पे पाबंदी लगा दें, अपने खुद पे लगाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहिए, अभी जो आपने खबर दी अभी थोड़ी देर पहले कि जनाब ये बाहर कुछ और अंदर कुछ कहते हैं, जो बाहर उन्होंने कहा जरा वो सुने मलिक साहब। ये यानी वो मौलाना ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल, सुनाइएगा जरा। ये कोई मसला नहीं है, मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है तो इदारे के किसी और फर्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। अच्छा, भट्टी साहब का ये कहना है कि अंदर तो वो कुछ और कह रहे थे, बाहर कुछ और। मेरा ख्याल है बिल्कुल बड़ा सख्त कल उनकी टोन थी। मेरा ख्याल है कि मौलाना और नवाज शरीफ बिल्कुल एक पेज पे हैं। कल तो उन्होंने कहा कि ये रियासत में जो उन्होंने वज़ीर दाखिला का जो बयान पे रगड़ा लगाया उन्होंने, उनका ये तो रियासत जो है हुकूमत तो उनसे मुराद है, ये तो दहशतगर्दी में शामिल है। जब उन्होंने ANP पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो तालिबान पे उनका बयान आया था कि आप अपना बयानिया नहीं ठीक करेंगे तो तालिबान आपको मार देंगे, उन्होंने कहा अब हमें पता है कि अगर दहशतगर्दी होगी तो ये रियासत का कौन सी शख्सियत है, कौन सी इदारे कराते हैं। फिर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि आप किसी का नाम लेने में मुझे कोई इतराज़ नहीं, ही इज़ द प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें खबर एक और आ रही है भट्टी साहब। खबर ये है कि मौलाना का असल प्रॉब्लम ये है कि अब फैटिफ की वजह से मदरसों को किसी देर इंतज़ाम लाना पड़ेगा और उस पर वो बड़ी तकलीफ। मैं काजी साहब अर्ज़ करता हूँ, मैं कह रहा हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का बयानिया एक नहीं है।
आप तो ये पीडीएम का कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ अंदर नहीं है। मौलाना फजलुर उसके अंदर ही स्प्लिट है, अंदर स्प्लिट है। आप पिछले 4 दिनों के बयानात निकालना जमीयत उलमा इस्लाम के, वो तो हाफिज हुसैन अहमद वो तो कह रहे हैं कि हमें आप लड़ा रहे हैं, हमें आप मुल्क में हमारे घर में आपने लड़ाई डलवा दी है, हमने एहतजाज क्या करना है, हम तो घर में एक दूसरे के साथ शक्लें नहीं देख पा रहे। ऐसा नहीं है काजी साहब। मौलाना साहब की एक हिस्ट्री है। मौलाना साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं गए। वो तो इमरान खान साहब ने उनको दीवार के साथ लगा दिया, डीजल कह के यार छोड़ दें भाई, अब बड़े हो जाए। 2.5 साल का बच्चा चलने लग पड़ता है, बातें करने लग पड़ता है। आजकल तो बच्चे स्कूल भेज देते हैं, आप इन्हें तलीम बालगा के स्कूल भेजे प्राइम मिनिस्टर साहब को। अब ये चिड़, अगर जो बात कह रहे हैं मौलाना साहब, कल एक पार्टी के लीडर से अंदर में तलखी खा गए, गुस्सा खा गए कि मैं इससे ज्यादा और बात नहीं आपकी सुनूंगा। ये कह रहे हैं कि ये एक है सर, वो कमाल है। किस मकसद के लिए किसी पार्टी के लीडर से लड़ाई होगी उनकी, लड़ाई तल्ख कलामी। आप मुझे बता दें इनका नैरेटिव है क्या? चलो मुझे बताएं जरा, मुझे गाइड करें। देखिए मुझे तो ये लगता है, लेकिन मैं आपको एक खबर भी दे दूं बड़ी साहब कि मेरी इतला के मुताबिक जो है ये फैटफ का इशू है और 5 मदरसों पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है उनकी फंडिंग और उनकी ऑडिट के हवाले से, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल प्रेशर है। वो बयानिया ख़त्म कर दिया जब इन जिहादियों को कहा जाता था ये जिहादी हैं, अब वो दहशतगर्द बन गए हैं। और मौलाना के बारे में कहा जा रहा है कि उनका कोई मसला नहीं है इमरान खान, वो कहते हैं भाई इधर मदरसों की तरफ मुँह ना करें। मौलाना साहब की अकाउंट 4-5 है, नामालूम अकाउंट, 4-5 अकाउंट्स हैं उनके नामालूम। अच्छा, जिसमें कोई डोनेशन देते हैं लोग, कोई रहम दिलाता है 5 करोड़ डाल गया, कोई 2 करोड़ डाल गया, आप लाखों उनके। हमें तो कुछ संग दिल भी नहीं दे के जाता। नहीं, हमें तो लोग दिलासा नहीं देते आजकल, जो देता है धोखा ही देता है। वो दानिशमंद से लेके अक्लमंद तक हर बंदा ही धोखा दे रहा है। लेकिन चलो वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मौलाना साहब का बहुत ज़्यादा इनकम ज़राया आमदन मदरसे है। देखें जब FATF में कुछ शराइत रखी जाएंगी इंटरनेशनल तौर पे, आपको अब अपने मुल्क की सफ़ों को भी सीधा करना है जहाँ कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है। मौलाना साहब 2-3 जगह पे अंगेज है। एक नवाज शरीफ के साथ एतमाद का फुकदान, पीपल्स पार्टी के साथ एतमाद का फुकदान, ANP वैसे ही उनकी अराइवल है। तो ये नेचुरल इत्तेहाद नहीं है ना किसी स्टेज पर। अगर मौजूदा हुकूमत ने डिलीवर करना शुरू कर दिया, सेहत, तालीम, पानी, रोज़गार, तो मैं बता रहा हूँ इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इत्तेहाद रहेगा लेकिन हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकेगा। ये सुनाएं ज़रा, मैं आपकी तरफ आने से पहले ये ज़रा सुनाएं अपना मौलाना को रियासत पर फिर अटैक्स कैसे हो रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर भी एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को धमकी दी है कि अगर वो इस रवश पे जाएगी तो फिर उनके लोग भी कत्ल किए जाएंगे। एतराफ़ है रियासत की सतह पर कि पाकिस्तान में असल दहशतगर्द कौन है। सियासी जमातों के कायदीन और उनके मुअज़्ज़ज़ अराकीन को निशाना बनाने वाले असल कुव्वतें कौन हैं, फ्रंट पर दहशतगर्दों को रखते हैं और दर हकीकत उसकी मनसूबाबंदी रियासत की सतह पर क्यों होती है। ये सॉफ्टनेस है आपके हिसाब से? नहीं, वो मैं तो मेरे हिसाब से सॉफ्टनेस नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्यों, इतनी परेशानी क्या है? कोई मुल्क में जमहूरियत का बड़ा एक खला हो बन गया है, जो है लोगों के दर्द दुख है। काई साहब नहीं, सीधी बात है। एक बंदा जिसका ना, पहले तो नवाज शरीफ की अंदर की खबर भी आपको वो देते जिन्हें नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से ज़रूर गुस्से का इजहार किया। उसने कहा जी वो आपने वादा किया था 10 दिन में रिपोर्ट आनी है, मेरे दामाद वो जो कैप्टन सफदर साहब की वो 10 दिन की तरह, तो 20 दिन हो गए हैं। और बड़ी एक अहम शख्सियत ने भी कहा था 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इख्तलाफात हैं, मैं मानता हूँ, मेरा अपना ख्याल है ये इत्तेहाद नहीं टूटेगा। हाँ, लड़ाई किस चीज़ की है? टोन की। हर जमात जो 11 की 11 इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो कठपुतली और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का लफ्ज़ का बानी कौन है? मेरा सुन लेना, वो बिलावल है। आप बीच में एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं हमें सबूत दें कि ये लोग रियासत के जिम्मेदार हैं या नहीं, तो फिर इस इत्तेहाद की हैसियत क्या रह जाती है? बुनियादी नुकता नवाज शरीफ साहब का क्या है जिसमें वो PDM को चलाना चाहते हैं कि जनाब ये रियासती इदारे इस तरह से मुदाखलत करते हैं। 35,000 दफा ये सिलेक्टेड कहते रहे, BBC के इंटरव्यू में मुकर गए। मुझे एक जवाब, भट्टी साहब मुझे एक जवाब,
ये कहना कि नवाज शरीफ के पास सबूत होंगे, इसका इख्तलाफ की क्या मुराद है? वो ये कह रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने ये बात कही है, इसका मतलब है उसके पास सबूत होंगे। वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है। इसका मतलब है बगैर सबूतों के इल्जाम लगाते रहे। नहीं, उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट कर दी है। थोड़ा सा जरा उनके देखें, उनके पास सॉलिड सबूत होंगे और हमें दिखाएंगे। यार वो तो आप पे अदम एतमाद कर रहे हैं अपनी पार्टी के मुस्लिम लीग नून पे। उन्होंने कहा 3 दफा वज़ीर आला रहा है, वज़ीर आज़म रहे हैं, इनके पास सॉलिड एविडेंस होंगी। तो हमने इन्हें कहा कि एविडेंस लाएं। अगर ये एविडेंस नहीं लाते, इसका मतलब इन दोनों का बयानिया मुख्तलिफ हो गया। जरदार इमरान खान नवाज ये बिलावल साहब ने यकीनन सिलेक्टेड का कहा, लेकिन इन्होंने किसी को मोदी का यार भी कहा था, वो नवाज शरीफ था, नारे भी लगाए थे। नहीं माजी की नहीं, मैं इस पे रहते, इस पे वो कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इनके वालिद साहब मोहतरम आसफ अली जरदारी इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं गुफ्तगू की, और इन्होंने अपने इंटरव्यू बीबीसी को देने से पहले वालिद साहब के कहने पे ये लाइन ली है कि नवाज शरीफ हमें वो सबूत दिखाए। एक तरफ आप कहते हैं इमरान खान सिलेक्टेड है, ठीक है, दूसरी तरफ आप सलामती के इदारों को टारगेट कर रहे हैं। तो बताएं मुज़ाकरत करेंगे किसके साथ? चलो मुझे ये बता दें। नहीं, मुझे आप एक और बात बताएं, मुझे ये बताएं, ये तो हो गया पीडीएम की दूसरी पार्टी, मुस्लिम लीग नून के अंदर वो कौन 4 बड़े हैं जिन्होंने इख्तलाफ कर दिया? चले हाँ, मेरी परसों इनके एक वजीर से बात हुई, आज सुहेल वड़ाई साहब के भी हमारे दोस्त से बात हुआ। 4 नहीं, इनकी तादाद 8 से ज्यादा हो गई है। टॉप के हैं, टॉप ए क्लास। ख्वाजा आसफ साहब, ये सुहेल वड़ाई ने उनका नाम दिया है। खुरम दस्तगीर साहब ने एक बंदे को कहा कि मियाँ साहब रिश्तेदारी च मैनू मरवान गए। ये उनके लफ्ज हैं अपने, नहीं मेरे लफ्ज हैं भाईजान, मुझे क्या जरूरत है, मैं इतने जगह है ही नहीं कि सियासत कर सकूं इस मुल्क में। अच्छा, राना तनवीर हुसैन साहब, अयाज सादक, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर के जलसे की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे नहीं किसी और को दे। ख्वाजा साद रफीक गली मोहल्ले का सियासतदान थे हमारी तरह, उसने 10 दफा जेलों में गए, कैद हुए। मरियम ने कभी उनका नाम तो नहीं लिया कि ख्वाजा साद को 10 दफा कैद हुआ, 50 उस पर पर्चे हुए, कैद हुआ। सुन ले, ख्वाजा आसफ पे सख्तियां हुई। उन्हें मरियम के बयानिए पे आ जाना, ये 6 बड़े ख्वाजा, और इन्होंने कहा है इनके 7 लीडरों में कि 2 गैर मुंतहिम लोग हैं जो इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं, एक तर्जमान, 2 3-4 लोग हैं इमरान खान को, नवाज शरीफ को, माफी चाहता हूं, नवाज शरीफ को गुमराह कर रहे हैं। वो चाहते हैं अदारे से टकराए और मुस्लिम लीग नून पास हो जाए। ये जो सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा है, इनमें से एक बंदा है और 2 और है। नाम दिया इन्होंने कोई किसी का? वैसे तो हमें पता ही है। देखिए, ये सुहेल वड़ाई साहब तो ख्वाजा आसफ साहब, खुरम दस्तगीर, राना तनवीर, अयाज सादक, ख्वाजा। लेकिन ये जो हॉक्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि मशाहदुल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा, परवेज रशीद साहब, इन्होंने इनमें से एक साहब ने कहा, एक और साहब सीनियर मोस्ट है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द अनसिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, उसे मिसगाइड कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इनके घर में क्या इख्तलाफ है। सबसे ज़्यादा सजा शरीफ फैमिली में हमजा ने काटी। पहले भी जब इलेक्शन हुए, आपको याद है, मुशर्रफ के साथ डील करके गए तो हमजा शहबाज सब यहाँ रहे। शहबाज शरीफ भी 3-4 दफ़ा अंदर हुए। एक बेटा उनका बाहर है, बेटियों के उनके नाम आ रहे हैं, बेटियाँ तो सबकी एक जैसी होती हैं। मरियम साहिबा ने 16 से ज़्यादा मरतबा कोयटा में नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, गुजरावाला में लिया, कराची में लिया। हमजा शहबाज का कितनी दफ़ा नाम लिया कि मेरा सगा चचा का बेटा 1.25 साल से अंदर है। शहबाज शरीफ का कितना नाम लिया। और यार मैं कह रहा हूँ, घर में बयानियाँ नहीं उठाया जा रहा। और शेखुपुरा रेंज के एक और MNA ने नवाज शरीफ के एक वजीर से राब्ता, इमरान खान के एक वजीर से राब्ता किया है, यार काश तुम्हारी कारकर्दगी बेहतर होती तो मैं 2-3 बंदे लेके PTI में आ जाता, क्योंकि इमरान खान का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया हम नहीं उठा सकते। हमने मरियम को मैसेज भेज दिया है, मरियम कह दे कि नहीं आया उनको एक MNA का बयान, ये मैसेज नहीं पहुंचा। इसके बावजूद जो वो बातें कर रही हैं, मगर जब मैं एक शॉट आपको मैं सुनवाता हूँ मरियम साहब का, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगा, लाहौर की मुस्लिम लीग नून में परवेज मलिक साहब कहाँ खड़े हैं और जलसे के लिए मुबैना तौर पर पैसे कोई नहीं दे रहा? ये बात दुरुस्त है या गलत, हम अपने इतने जय्यद साथियों से पूछेंगे। पहले ज़रा सुनवाएं मरियम साहबा क्या कह रही हैं, क्या किसी और दुनिया में रहती हैं?
अगर आप 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिल रही, तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो आवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। अच्छा मेरे मोहतरम भाईजान, आपकी हर बात ठीक, मैं तो इख्तलाफ जरूर करता हूँ, लेकिन आपका हक है। आपकी अब उन्होंने कहा कि मेरे स्पोक्समैन ने झूठ बोला, यही मतलब था ना। मैंने आज भी कहा घेराव करें। घेराव क्या मतलब है कि आप घर में रहते हैं, 2, 4, 500 लोग आपके घर चले जाए, आपका घेराव करने को पत्थर मारे, एक किस्म की मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, बलवा करते हैं, बलवा कहते हैं। तो अपने स्पोक्समैन जो एक मुजरम के स्पोक्समैन मोहम्मद ज़ुबैर पे वो तनकीद कर गए हैं, तो डू यू थिंक अब भी बयानिया ईमानदारी से एक होगा? अच्छा, मैं बयानिया पे अपना नुक्ता नजर, देखो मेरी राय में बयानिया वहीं का वहीं है। मेरी सुन लेना मरियम ने, फिर आप सवाल थोड़ा सा मैं उधर ही आऊंगा। चले मैं आपको पहले आपको जवाब दे दूंगा। ये सीधा सीधा अदम इत्मीनाद है अपने तर्जुमान पे। इस पे बहस गिरोह का मतलब आप बता रहे थे, गिरोह का मतलब क्या है? सानवी सुन लो, पॉइंट है कि बयानिया वहीं का वहीं है। बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि इमरान खान जो है ना फेयर इलेक्शन से नहीं जीता। ये बयानिया चेंज नहीं होगा। लड़ाई किस चीज़ पे? टोन पे। किस तरह आप उसको पेश कर रहे हैं? किसी एक जमात ने इस बयानिया से मुहर्रफ नहीं किया। लफ्ज़ आप यूज़ करते, बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते। सारे ये नवाज को समझा रहे कि भाई हाथ होला रखो, अल्फाज सही इस्तेमाल करो। बयानिया चेंज हुआ, बयानिया वहीं खड़ा है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल बयानिया, और देखे ना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल बयानिया है कि इमरान खान फेयर इलेक्शन से नहीं जीता, ये बयानिया है, ये कायम है। अब बोले, तो 2013 में भी बयानिया था, उस वक्त आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि धांधली हुई है, सच था वो भी। आज मेरी सुन ले, बयानिया ये है कि नवाज शरीफ साहब एक अदालत से सजा याफ्ता, अदालतों से सुन ले, इख्तियारी मुल्क से भागे हुए, कहते हैं कानून का एहतराम करें, अदारे तमाम अपनी हदूद में रहे। तो आप इख्तियारी हो के अदारों की हदूद में हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया है, मैं सारी उम्र इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन जो एक आर्मी चीफ है जिसने सारी दुनिया से खुदा न खासा जंग की सूरत में कमांड करनी है फौज की, मुझे उसी पे एतमाद नहीं है, मुझे DGIS पे एतमाद नहीं है। कादी साहब इसमें बयानिए का ये फर्क कोई नहीं है। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलतफहमी हो रही है। बात यह है, ये बड़ा बासी हो गया बयानिया जब आपने ये कह दिया कि मेरी लड़ाई नवाज शरीफ इमरान खान से आई। ये कह रही है ना, मोहम्मद ज़ुबैर गलतफहमी कर रहे हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। बिलावल क्या कहता है? सिलेक्टेड का क्या मतलब है? अंग्रेजी पढ़ा दे रहे हो तुम। व्हाट इज सिलेक्टेड? मेरी बात तो सुन लेना। व्हाट इज सिलेक्टेड? यार रिजेक्टेड का क्या मतलब है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया? सिलेक्टेड बाय समवन। मेरी मलिक साहब, वो इदारों पर हमले, बगावत पे इंसाइटमेंट, लो जाओ घरों को आग लगाओ, ये है बयानिया। ये नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, मगर वो बयानिया बिकेगा तो आपका कुछ भी नहीं, असल अकेला बयानिया रह जाएगा, पीछे बंदा कोई नहीं होना, उसको छोड़े आप। मगर सवाल ये है कि चीजों को डिफाइन ठीक करें। भट्टी साहब वो तो ये कह रही हैं कि पहले इदारों में बगावत हो जाए और जो लोग हमें छोड़ के जाए उनका गिराव करें। मैं आज मलिक साहब से एक सवाल करता हूँ, ब्रेक में जाना बड़ी साहब क्विकली। राना तनवीर, ख्वाजा आसफ, चौधरी निसार ऑलरेडी पहले हो गए इसी किस्म के बयानिए की वजह से। उन्होंने कहा था मैं मरियम को लीडर नहीं मानूंगा। एहसन इकबाल भी थोड़ी सी सरगोशियां कर रहे हैं लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे। राजा जफर उल हक ने भी अपने खदशात का इजहार किया है एक कमेटी में। आप मेरी बात सुने, ये कहती हैं लोटों का घेराव करो, करना चाहिए, ठीक है ना। लोटा ये है कि आप पार्टी छोड़ दे, एक ब्रेक, एक मिनट लेट। मलिक साहब ये बताएं, एक पार्टी का सरबरा 80 लोगों का ज़मीर बेच देता है, जिस बंदे को वो नवाज शरीफ को जरदारी को कहते थे तुम्हें पटे डाल के घसीटूंगा सड़कों में लाहौर और लाड़काना की, जरदारी कहते थे नवाज शरीफ नासूर है, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। तो ये पूरी की पूरी लोटों की जमात नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई है, तो इनका कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सच बोला हमने। ब्रेक है, एक बंदा आप अपनी राय इस्तेमाल करे तो मैं आपको बुरा कह दूं, तो मैं पूरी की पूरी जमात बेच दूं। मैं इस वक्त कह रहा हूं नवाज का कैरेक्टर वही है जो आप कह रहे हैं, मगर जो वो कह रहे हैं मैं उसे यार ब्रेक पे जाना है। बात यह है कि इतनी सी बात है कि आप अल्फ लेक उसको वायोलेट करते हैं तो फिर आपका क्या बयानी है। क्योंकि ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे और भी बात करेंगे और बहुत सी खबरें आ रही है। अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा और इसका आगाज कब हुआ।
वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो एंट्री जनाब होगी जहांगीर तरीन साहब की, एक तो इस हवाले से, और दूसरा ये बाद में मैं बात करूँगा कि अब जहांगीर तरीन साहब का क्या रोल होगा, और दूसरा ये कि यहाँ के जलसे के हवाले से फंडिंग के मसाइल हो रहे हैं, इतनी अमीर पार्टी को फंडिंग के मसाइल हो रहे हैं या ये सिर्फ जाली खबरें हैं? पहले जहांगीर साहब। देखें, जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ थे आज़म खां, असद उमर। इनकी का जहांगीर तरीन साहब पे जब उंगलियों खाई गई चीनी स्कैंडल पे और दीगर स्कैंडलों पे, वो उन्होंने ख़ुद को अपने आप से साइड पे कर दिया। इस दौरान 10 गुना दाना हुकूमत की कारकर्दगी बुरी हुई। जिस चीज़ पे वज़ीर आज़म साहब एक्शन लेते हैं वो तबाह हो जाती है। अब लोग जुमे में दुआएं कराने लग पड़े, या अल्लाह किधरे इमरान खान से किसी पे एक्शन ना ले, असी भूखे मर जाएंगे। अब इन्होंने जहांगीर तरीन साहब को किसी और ने राब्ता किया। उन्होंने कहा यार इनसे हुकूमत नहीं चल रही, आके इन्हें कुछ समझाओ। चीनी इनके, गंदुम इनके इख्तियार में नहीं, बैड गवर्नेंस की ये इंतहा हो गई। उसके बाद इमरान खान ने भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जहांगीर तरीन को मैसेज भेजा है कि मुझे आपके बारे में गलत फीड किया गया। अब जहांगीर तरीन को 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं, एक इस्लामाबाद से रिलेटेड है, एक पंजाब से। अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब ऐसा तरीके से करते हैं या आज़म खान दोबारा हमलावर हो जाते हैं जहांगीर तरीन पर, असद उमर। रह गई बात जलसे की। देखिए, लाहौर में सियासत में सरगर्म ख्वाजा साद और उनके भाई सलमान हमेशा रहे, मलक परवेज़ साहब रहे, लेकिन वो हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं आए। मलक साहब मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं, वो हमेशा पीछे पीछे रह के काम करते रहे हैं, क्योंकि उनके दूसरी जगह पे बड़े मामलत सेट है। इस वक्त लाहौर के जलसे की ऑनरशिप कोई भी मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं लेना चाह रहा। अब मरियम ने जो कल फ़ोन किया है, आते सारी उन्होंने कहा है मैं लाहौर की क़यादत, तंजीमी ओहदेदार, पंजाब के तमाम हर शहर के डिस्ट्रिक्ट ओहदेदार बात करूंगी, और उधर नवाज शरीफ वीडियो खिताब करेंगे। और नवाज शरीफ ने 4 लोगों को सीनियर लोगों को, इनमें से जो सेल बड़ाई साहब के मैसेज भेजा है कि आप इस मौके पर मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। मैंने लड़ने का अहद कर लिया, मैंने और मेरी बेटी ने, तो हम इन अदारों को निशाना बनाने से नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है कि मरियम साहब आती हैं तो लाहौर के जलसे की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। फ़िलहाल इसकी ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मलक साहब, ये बयानी से तो लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे ताउन से भागते हैं। मगर मैं आपसे खबर और ले रहा हूँ, ये तो उन्होंने बता दिया, इस पर अगर आपका कमेंट हो तो कर दीजिएगा। फेडरल कैबिनेट में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और पंजाब पे क्या प्रेशर आ रहा है? सर, मुकाबला इंतहाई मज़ेदार और सख्त है। जितनी मतलब खबरें इन्होंने आपको अपोजिशन दी हैं, इमरान खान इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर में है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे इमरान खान साहब को, उनको इस तरह की अपोजिशन मिली है जिन्होंने उनके प्रेशर को छुपाया हुआ है। अब मैं आपको एक खबर देता चलूँ, इमरान खान साहब ने इस मुल्क के एक ताकतवर शख्सियत से वादा किया था पिछले दिसंबर में कि पाजी मैं वज़ीर आज़म पंजाब का बदलूंगा। ये उन्होंने किसी से वादा किया। अब जिनसे उन्होंने कोई वादा किया वहाँ से उनको पैगाम आना शुरू हो गया कि जनाब ने हमसे कोई वादा किया था। तो पहला प्रेशर आ गया पंजाब का, और पंजाब का पॉलिटिकली प्रेशर, मैं कोई एज ए पंजाबी बात नहीं कर रहा, 60% सूबा जब पॉलिटिकली अनसेटिस्फाइड होगा तो आप समझिए आगे क्या होगा। जो इन्होंने खबर दी है वो साबित होती है कि जहांगीर तरीन इसलिए आया है कि ना पार्टी के अंदर सुकून है, ना पार्टी के इत्तेहादी खुश है, तो ये पंजाब का आप पे प्रेशर आ गया। अब मैं आपको वो खबर देने लगा जो अखबारों में भी छाप रही है। आपके वज़ीर आज़म तकरीबन किसी अपने वज़ीर से खुश नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 22 साल इन्होंने सियासत की है, आज तक ये एक तर्जुमान नहीं पैदा कर सके। 5 तर्जुमान पंजाब से बदल चुके हैं। और अब मैं आपको खबर देता चलूँ कि अब फिर फवाद चौधरी पे काम हो रहा है। 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं, फवाद से हो चुकी है, शेख रशीद से हो गई है, किसी मिनिस्ट्री से सेटिस्फाई नहीं है। गंदम और जो चीनी का हाल हुआ है वो फरहमाम के ख़िलाफ़ हो गए हैं। इकॉनमी आपके सामने में, इसमें चांसेस हैं कि वो अपने हफीज़ शेख साहब की भी वो फंदे पे आ गए हैं। फिर अपने मुशीरे जो तजारत है रज़ाक दोस्त वो भी है, एक वज़ीर से खुश नहीं है। इन दिनों में जब अपोजिशन के चक्कर में आप फंसे हैं, इमरान खान मुसलसल वज़रा से मीटिंगें कर रहे हैं कि, और ये आप रीशफलिंग की खबर बड़ी जल्दी सुन लेंगे। इमरान खान साहब ने सोए मेरे लिए 5 साल में लोगों की तब्दीली की और कोई तब्दीली नहीं लानी। भाई साहब, ये तो पॉजिटिव बात है, जो बंदा काम नहीं कर रहा उसको साइड पे लो, दूसरे को चांस दो। बहुत पॉजिटिव बात है।
जो सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए फेवरेबल बात है, उन पे अब वैसे भी वक्त मेहरबान है, नून लीग खुद चाहती है, नून लीग खुद चाहती है मुजदार साहब 5 साल रहे इधर रहे, वो ना चेंज हो। ये सबसे ज़्यादा नून लीग के लोग कुछ छुप के शहबाज शरीफ की मर्जी से जाते हैं। मुजदार साहब हम आपके साथ हैं, जितना फ़ायदा आपके होते हुए हमें मिल रहा है ना, इमरान खान से ज़्यादा उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला रखने में नून लीग का हाथ है। मलक साहब मैंने आपको इतनी बड़ी खबर दे दी है, इसे काउंटर चेक कर देखें, मैं आपको बंदों को मिला दूंगा बस। तो वो इसका मतलब अंदर से मैच फिक्स है? नहीं, देखिए उनका ख्याल है कोई काम करने वाला पंजाब में आ गया। अच्छा अच्छा, नहीं असल में मेरे ख्याल में आपकी बात को मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि कोई ऐसा ना आ जाए जो साड़ी आम ट्विस्ट वरना लाहौर में नून लीग के 80% लोग कब्जा ग्रुप में हैं, अरबों रुपए के, जिनका 7 मरले का घर था ना, 7 मरले का, 100 एकड़ में घर बनाए, सारे पकड़े जाएंगे। तो ये सीसीपीओ को किस लिए लाए हैं? सीसीपीओ को तो लाए हैं वो बेचारे अक्सर आजम खान साहब ने भेजा उनको। क्या नाम है यार, शहजाद अकबर, वो बस उनके दबाव से। अच्छा, बाकी सीसीपीओ के लिए तो खुद नैब को एक अदालत अलग बनानी पड़नी है। अच्छा बट्टी साहब, ये तो आप नोट करके रख लें। अहम इशू अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे, सुना दें उन्होंने क्या कहा है, अगर है हमारे पास शॉर्ट तो फिर हम ये देखें कि हमारी इखलाक ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ जाएगा। जी सुनाएं। हाँ, रिकॉर्ड सुन लो, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। बट्टी साहब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट कादी साहब, मैं गुजारिश करूं, सियासत में इख्तलाफ राय होना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है अब माँ बहन और बेटी का एहतराम भी भूल गए, इतने बिलो दी बेल्ट चले गए हैं कि हमें पता ही नहीं मरियम भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है कोई महज़ब माशरे में हो सकती है, इसके शुरा को उठ के चले जाना चाहिए। बट साहब इसका ट्रेंड कब शुरू हुआ हमारी सियासत में? जब नवाज शरीफ इसके बानी है, जब बेनज़ीर मरहूम शहीद और उनकी वालदा पे हुसैन हक्कानी जो आपके फेवरेट हैं, उन्होंने जहाज पर वाहियात तस्वीरें फेंकी। अब भी एक पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है बहुत मजबूत है, एक मरियम का, रोजाना दूसरों की माँ बहन की गालियाँ। सियासी कल्चर ये सियासत नहीं है, मैंने कुछ ये गंदगी है। बहनों और बेटियों की इज्जत करनी सीखें। बड़ी साहब तो ये बानी मखरब इखलाक गुफ्तगू कौन है इधर? कादी साहब ये सारे काबिल सियासतदान है। क्या ये बातें जो इन्होंने लोगों के बेटियों और बहनों के बारे में की, क्या ये अपनी फैमिलियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू करेंगे? ये जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत है तो हमें माफ़ कर दें। जहाँ किसी की बहन की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी की बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी माँ की इज़्ज़त महफूज नहीं, कि हर बड़े लीडर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, मलक साहब, क्या आप ये नई जनरेशन को लीडरशिप देंगे? बहुत अफसोस, मतलब दुख की बात है, डूब मरने का मगर भट्टी साहब एक बात है, देखिए हमने जो बोया था सब ने काटा है, सब ने काटा है। मैं तो एक बंदा नहीं कर रहा, ये जितने भी हैं इनमें तो मुद्दत लग इमरान साहब को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ही इज प्राइम मिनिस्टर, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बात को भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे। और जो बाइडेन की फतह वो यहाँ कौन समझ रहा है कि उनको यहाँ पावर ब्रेक लेके आएंगे जो एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट्टी साहब, जब भी हम कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट खेल के पहले 3 मैचों में हारते हैं, फिर बहस ये होती है कि फलां से हार जाए, फलां से जीत जाए और उसके इतने तो फिर शायद हमारा चांस बन जाए। अब सियासत में भी यही होगा कि जो बाइडेन आ गया है तो हम कादी साहब, जो बाइडेन इतना ही फारग है कि वो इतना टफ इलेक्शन जीत के आया है, कोरोना ने उनकी इकानमी को भी तबाह करके रख दिया है, वो आके पाकिस्तान को डिस्कस करेगा। इन बेवकूफ़ पॉलिटिशियनों को वो अपनी आवाम की खिदमत करे, इधर उधर इनके लिए काम करके कानून साजी करके इधर जगह बनाए। जो बाइडेन के पास इतना टाइम नहीं है कि आगे पाकिस्तान देखे, अभी उसे 2 साल अमेरिका को सीधा करते हुए पता नहीं हालात वहाँ 6 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगारी की तरफ चले गए हैं वहाँ। मलिक साहब, ये वही नहीं लगता कि 2 पॉइंट वो हार जाए, ये जीत जाए तो फिर शायद हमारा चांस बनता है। कैसे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं सारी दुनिया में। भट्टी साहब की 200% बात ही, इसमें सिर्फ एक चीज़ की मैं एडिशन करूँगा। जो बाइडेन जो है 8 साल रहा वाइस प्रेसिडेंट, एज ए वाइस प्रेसिडेंट वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो सदर जरदारी से पर्सनली उसके लिंक्स रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ऑन पेपर दिलों के राज अल्लाह जानता है, ऑन पेपर वो शख्सी आज़ादियाँ
आज़ाद मीडिया सियासी जमातों के साथ सियासी तौर पे ज़्यादा रिलेट करेगा, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलेगा। जो कागज़ पे जो उसने अपना फेस बनाया उसकी वजह सबसे पहले आपको पता है 24 घंटे लगे हैं, सऊदी अरब ने उसको मुबारकबाद नहीं दी। $1 बिलियन सऊदी अरब ने लगाया था ट्रंप पे तोहफे पे, सब ज़ाया हुआ हो गया। तो ये फेस ले गया है डेमोक्रेसी का, अब होगा क्या ये अल्लाह को पता होगा। नहीं बड़ी तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह मियाँ साहब के दौर में एक दो सहाफ़ियों को उन्होंने कुटवाया था, अब ये बाइडन जो नहीं, ये डेमोक्रेटिक जो वेस्टर्न टिपिकली आप भाई उसे पाकिस्तान से इंटरेस्ट कोई नहीं है। जो भी मुल्क का वजीर आज़म होगा, जोन बाइडन आएगा उधर वाइस प्रेसिडेंट, उसको मिलेगा। इसमें क्या रिश्तेदारी है? आपस में खेलते खान साहब के लिए अच्छी बात नहीं, हमसे बिल्कुल अच्छे जाती ताल्लुकात बनाए थे, वो वेस्ट हो गए। खान साहब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਤਲਕਤ के क्लोजिंग है। जब तक हम बाहर से ताकत लेते रहेंगे अंदर कमजोर रहेंगे। इजाजत दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।